वेलकम वेलकम वेलकम। आपका नया टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का, उसमें हम आप देखने जा रहे हैं। तो अभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है, इसमें कंट्रोल तो हम जानते हैं कि कंट्रोल हम किसे बोलते हैं। जैसे कि मेरा कंट्रोल इस पेन पर है, इससे हम लिख रहे हैं, ये कंट्रोल है, ठीक है, इसको आप समझते हैं। कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है? तो कोऑर्डिनेशन, जैसे कि ये जो है, ये मैम जो है, ये जा रही हैं बाइसिकल पर बैठ करके, तो इनकी जो आईज हैं, इनका जो हैंड है, जिनका ये लेग है, सब जो है एक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ताकि वो चला सके, मतलब उसको साइकिल को वो राइड कर सके, ठीक है। अगर आंख कहीं और देखे और हाथ कहीं और जाए तो इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये मैम भी अगर ये आ रही है सामने से, तो इनको अगर दिखे नहीं तो इनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इनका क्या है कि हाथ, इनकी आंखें, इनका जो पैर है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो है काम कर रहा है, इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जब ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करें, एक साथ काम करें, कि एक टास्क को हम कर सके, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम जो है दो टॉपिक्स देखेंगे, एक कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और एक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, कि कैसे हमारी कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होती है और कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो दो टाइप से होता है। कैसे? एक नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेशन होता है और एक इंडोक्राइन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। जिसमें आपके हार्मोन्स आते हैं, वो इंडोक्राइन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। और जिसमें हमारे ब्रेन आएगा, जिसमें हमारे न्यूरॉन्स आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नर्वस सिस्टम बोलेंगे, उससे कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। ये एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स में जो होगा वो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होगा और प्लांट हार्मोन्स होगा। तो उसको हम उनके जब आप सेक्शन पढ़ेंगे, उनका जो एपिसोड देखेंगे, उसमें हम आपको डिस्कशन करेंगे, आपके साथ सब डिस्कशन होगा। अब ये नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है, जो एक टाइप का कोऑर्डिनेशन है, उस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपका सीएनएस और पीएनएस होते हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपके क्रेनियल नर्व्स आएंगे और स्पाइनल नर्व्स आएंगे, ठीक है। ये ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा किसमें? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे क्रेनियल नर्व्स आएंगे और स्पाइनल नर्व्स आएंगे, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स क्या है? जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से जो नर्व अराइज होती है, ब्रेन से जो नर्व अराइज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होती है नर्व्स, ऐसी नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये क्या है? ये आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है आपके क्रेनियल नर्व्स आएंगे और स्पाइनल नर्व्स आएंगे। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन से अराइज होती हैं। स्पाइनल नर्व वो नर्व्स हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। तो हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है वो हमारी 12 इन पेयर्स होती हैं। जो ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स है वो हमारी 12 इन पेयर्स होती हैं। हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, वो 31 इन पेयर होती हैं, ठीक है, वो 31 इन पेयर होती हैं। ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो अब फिर डायग्राम के थ्रू उसको देखिए कि जो क्रेनियल नर्व्स है वो कहां से अराइज हो रही हैं? हमारे ब्रेन से अराइज हो रही हैं। क्रेनियल से अराइज, जो हमारा ब्रेन है उससे अराइज हो रही हैं। कितनी है? 12 इन पेयर। कितनी है ये? 12 इन पेयर, ठीक है। कितनी है ये? 12 इन पेयर्स। जो स्पाइनल नर्व्स है वो कहां से अराइज हो रही है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ये कितनी है? दे आर 31 इन पेयर। ये कितनी है? 31 इन पेयर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस, ठीक है। अब ये जो बहुत बड़ा मिथ है कि हमारा जो बैकबोन है वही हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा बैकबोन है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, जिससे जिस स्पाइनल कॉर्ड है हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। बैकबोन इज नॉट स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड उसमें रखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये आपने देखा, ये क्या है? बैकबोन है। आपने जो, हम हाईलाइट करेंगे इसको, आपने ये जो देखा, ये क्या है? ये बैकबोन है। ये बैकबोन है। इसके अंदर जो रखा हुआ है, ये दैट दिस वन इज क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट बैकबोन। अब स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एजेंट, कोई भी फैक्टर, कोई भी केमिकल, कोई भी चेंज, ठीक है, जो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, जिसके कारण आपके अंदर जो है एक रिएक्शन आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस।
स्टिमुलस जैसे आप किसी प्रकार का, जैसे आपने किसी हीट को छुआ, किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ तो उससे एक स्टिमुलस होगा, ठीक है। कोई भी एजेंट, फैक्टर या केमिकल चेंज, कोई भी एजेंट हो, फैक्टर हो, केमिकल और चेंज हो जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में हो रहा हो, जो कि आपके अंदर एक रिएक्शन को उठाए, आपके अंदर एक रिएक्शन अगर करे, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। अब जो है आपके स्टिमुलस जो होंगे वो किस किस तरह के हो सकते हैं? आप लाइट है वो भी एक स्टिमुलस है, ठीक है। आपकी आंख में कोई लाइट जलाए तो आप तुरंत ऐसे करते हैं तो क्या वो एक स्टिमुलस है, ठीक है। कहीं से आपको स्मेल आए, बैड स्मेल आए तो आप नाक बंद करते हैं तो स्मेल इज ऑल्सो स्टिमुलस, ठीक है। आपने कुछ कड़वा खा लिया, बिटर खा लिया, सोर खा लिया, कुछ आपने खट्टा खा लिया, देन आपको एक रिएक्शन मुंह पर आता है तो आपका टेस्ट भी स्टिमुलस है, ठीक है। आपने अचानक से कोई बहुत लाउड वॉइस सुने तो आप अपने कानों पे हाथ रखते हैं, वो क्योंकि साउंड भी एक स्टिमुलस है, ठीक है। और आपने कुछ ठंडा या गर्म कुछ छुआ, आप उसको हाथ हटाते हैं, कुछ उससे रिएक्ट करते हैं, शिवरिंग करते हैं, दैट्स हीट इज आल्सो स्टिमुलस, ठीक है। आपको कुछ पेन हुआ, कुछ पिंच किया तो देन आप उसको क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होता है? आपके पास स्टिमुलस को क्या करना है? जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को जो है आपको समझने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के अंदर ही ये रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। जैसे कि लाइट के लिए जो सेंस ऑर्गन है वो आईज है, ठीक है। नोज के लिए, अरे जो स्मेल के लिए, स्मेल जो आपका स्टिमुलस है उसके लिए आपका क्या है? नोज है। आपके लिए टेस्ट जो स्टिमुलस है उसके लिए क्या है? टंग है। आपके लिए जो साउंड है उसका स्टिमुलस को लेने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन है? ईयर है। आपके जो आपका हीट है उसको जो सेंस करने के लिए जो ऑर्गन रिलेटेड है वो क्या है? आपका स्किन है। देन आफ्टर आपके पेन के लिए भी क्या है? स्किन है, ठीक है। तो अब ये इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? तो लाइट के लिए जो रिसेप्टर्स रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। और जो आपके नोज में रिसेप्टर्स होते हैं हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो स्मेल को जो क्या है सेंस करे, ठीक है। जो आपके टेस्ट हो गए उसको हम गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आपके साउंड को करे उसको हम क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर। इस फोन जैसे फोन पे बात करते हैं साउंड से तो क्या होता है? उससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। आप जो है थर्मल का आप पहनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स। जैसे हीट आदि को जो रिसेप्टर्स रिलेटेड हो किससे? सेंस ऑर्गन स्किन से, ठीक है। उसी पर से आपका नॉसी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिसेप्टर्स हैं, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके पास होते हैं। और ये जो स्टिमुलस उनसे रिलेटेड है इसको हमने देखा, ठीक है। आपके क्या है? ये सेंसरी रिसेप्टर जो है उसके हम देखते हैं। जैसे सेल्स है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। जो आपकी हायरार्की ऐसी चलती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होंगे? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ग्रुप से क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है? उसी तरह से क्या होता है? न्यूरॉन और नर्व सेल से क्या बनता है? नर्वस टिश्यू बनती है। इससे क्या बनता है? बड़ा यूनिट बनेगा, जैसे बड़ा, जैसे ब्रेन बन गया, स्पाइनल कॉर्ड बन गया, नर्व्स बन गई, ठीक है। फिर उससे क्या बनता है? एक पूरा सिस्टम बनता है, पूरा सिस्टम बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। तो ऐसे हायरार्की चलती है। न्यूरॉन से क्या बना? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो ऑर्गन्स बन गए और इस एक ऑर्गन सिस्टम बन गया जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ऐसे सेल्स जैसे आप जो रीजनरेट नहीं करते, ठीक है। और ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ये जानना चाहिए कि ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है क्या है? न्यूरॉन है। इसकी कितनी लेंथ होती है? इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ये 1 मीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है। और ये क्या होता है? आपका स्पेशलाइज्ड सेल है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है आपके ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स के लिए। ये क्या करता है? ये सिग्नल्स का जो है ट्रांसमिशन करता है। ये क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। सिग्नल्स यहां से क्या होगी? ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा एक माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व सेल्स का डायग्राम है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो माइलिनेटेड जो है जिसपे माइलिन शीट्स प्रेजेंट होती है उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ये जो है इसका सेल बॉडी है, ठीक है। और इससे जो ऐसे निकली हुई है सेल बॉडी आगे निकली हुई है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब डेंड्राइट्स है और इससे आगे जब हम इसको बढ़ाते हैं एक्सॉन जिसे हम बोलते हैं, ये डेंड्राइट हो गई, ये सेल बॉडी हो गई, जो आगे बढ़ रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन।
एक्सॉन, और एक्सॉन जो होती है आगे जाकर के एंड करती है तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, जो आपका एक्सोनल एंड है वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या होता है, आपकी जो है एसिटाइल कोलिन आदि जो ये है इसमें प्रेजेंट होता है, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन की क्या स्पेसिफिकेशन है कि ये इसमें जो है माइलिन शीट प्रेजेंट होती है ऐसे ऐसे, और जहां जहां माइलिन शीट एब्सेंट होती है, जहां जहां माइलिन शीट एब्सेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रोड ऑफ रेनवीयर। ठीक है, तो आपने ये देखा माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब दूसरा टाइप का जो न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें क्या हो, माइलिन शीट जो है एब्सेंट होती है, माइलिन शीट जिसपे एब्सेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसमें भी क्या होगा, डेंड्राइट होगा, इसमें भी सेल बॉडी होगा, इसमें भी न्यूरोप्लाज्म होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें के बाद भी नर्व एंडिंग है, और जो नर्व एंडिंग जो होता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स, वो भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, माइलिन शीट एब्सेंट है और रोड ऑफ रेनवीयर होगा ही नहीं, क्योंकि माइलिन शीट जहां जहां नहीं थी वहां तो हम रोड ऑफ रेनवीयर बोलते थे, लेकिन यहाँ पे माइलिन शीट ही नहीं है तो हम इसमें क्या बोलते हैं, उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है कि गैप को हम बोलते हैं। ठीक है, और जो कि दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में होता है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डेंड्राइट से डेंड्राइट से जो है डेंड्राइट का कनेक्शन नहीं होता, डेंड्राइट से डेंड्राइट का कनेक्शन नहीं होता, ये जानना चाहिए कि डेंड्राइट से डेंड्राइट का कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, किससे होता है, एक जो आपका नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग का कनेक्शन किससे होता है, डेंड्राइट से होता है। ठीक है, तो साइनेप्स जो होता है वो दो न्यूरॉन्स जो हैं उनके बीच के गैप को हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नर्व इंपल्स जो है ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं आपके साइनेप्स के अंदर, जो आपकी सिनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक नॉब थी, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या किए जाते हैं, वो न्यूरो रिसेप्टर्स जो आगे जो उसका डेंड्राइट है उसमें प्रेजेंट होगा, वहां पे जाकर के वो उनके रिसेप्टर्स में चिपक जाएंगे और आपका जो है मैसेज ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे पिछले डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपका साइनेप्स है इसमें क्या होते हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और यही न्यूरो रिसेप्टर्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, लिख देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाकर क्या करेंगे, न्यूरो रिसेप्टर्स के साथ जाकर चिपक जाते हैं, जो जिससे हमारा क्या होता है, मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है कि जो आपका न्यूरॉन्स है वो उनका जो एंडिंग है वो जाकर किसी मसल्स के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है, जब आपकी नर्व एंडिंग जो है वो मोटर न्यूरॉन की क्या करती है, मसल्स के साथ जुड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसमें न्यूरो इसके लिए है, यहाँ न्यूरो है आपका मोटर न्यूरॉन के लिए, और इससे एसोसिएटेड जो आपका मसल है उसको मसल हो गया, और जंक्शन, इसके बीच का जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपका जो पाथवे कैसे काम करता है, आपका पाथवे ऐसे काम करता है कि जो डेंड्राइड्स होती हैं, आपकी जो डेंड्राइड्स होती हैं, आपकी जो डेंड्राइड्स हैं, जो ऐसे डेंड्राइड्स हैं आपकी, डेंड्राइड से क्या करता है, ये सेल बॉडी के अंदर आता है जहां ये प्रेजेंट है, सेल बॉडी से क्या होता है, ये आगे एक्सॉन में बढ़ता है, और एक्सॉन से क्या होता है, ये आगे आपके नर्व एंडिंग में आता है, और नर्व एंडिंग से क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स से क्या होता है, आप आगे जो है डेंड्राइड्स के प्रेजेंट आगे जो न्यूरॉन है उसके पास क्या होता है, उसके पास जो होते हैं डेंड्राइड्स होते हैं, डेंड्राइड्स में क्या होता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है यहाँ पे न्यूरोरिसेप्टर्स के पास पहुंचते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मैसेज जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डेंड्राइट सेल से क्या होता है, न्यूरो नर्व सेल से क्या होता है,
सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी से आने के बाद क्या होता है, एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से जाने के बाद क्या होता है, नर्व एंडिंग में जाता है, नर्व एंडिंग में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो आपका आगे वाला जो इसमें न्यूरॉन नर्व सेल्स है उसके पास वो क्या होते हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे वो क्या होता है, हमारा सिग्नल आपका इंपल्स जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स, एक है आपका इंटर न्यूरॉन, एक है आपका मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो आपके रिसेप्टर्स हैं उनसे उठा करके क्या करेंगे, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देंगे। जैसे रिसेप्टर आई हो गया, ठीक है, आई से आपके सिग्नल जो ब्रेन तक पहुंचाए उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। एग्जांपल हो गया, ठीक है। आपके जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो कनेक्शन करेगा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का, उसको हम बोलेंगे इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इन दोनों के बीच का कनेक्शन करने वाला जो न्यूरॉन है, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आपके मसल्स को दे, ठीक है। जैसे आपकी आईज में किसी ने बल्ब जलाया, ठीक है, आपके रिसेप्टर्स ने उसको, फोटो रिसेप्टर्स ने उसको क्या किया, सेंस किया, देन उसने एक मैसेज दिया, सेंसरी न्यूरॉन ले जाता है, इंटर न्यूरॉन जो है उसके ब्रेन के अंदर फंक्शन करेगा, देन वो अपने हाथ से ऐसे ऐसे मसल्स उठाएगा और ऐसे जो है रख लेगा कि नहीं इसको बंद कर दो, ठीक है। तो लग झपकाएगा, वो अलग चीज है लेकिन हटा देगा, ठीक है। एक हमने एग्जांपल दिया, तो हम क्या बोले, मोटर न्यूरॉन। जैसे कि एक हीट है और हीट आपका थर्मोरिसेप्टर, आपने हाथ हीट कहीं किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आपने छुआ, तुरंत जो है उसको हाथ हटाया। क्यों हटाया, क्योंकि जो वहां पे थर्मोरिसेप्टर्स थे उन्होंने सेंसरी रिसेप्टर्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताया कि यहाँ पे गर्म ऑब्जेक्ट है। देन जो इंटर न्यूरॉन उसके अंदर सीएनएस के अंदर प्रेजेंट थे, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थे, उन्होंने मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ा। तो सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज जो है वो सीएनएस तक गया, उन्होंने जोड़ा और मोटर न्यूरॉन को ये मैसेज दिया कि ये जो आपके मसल्स हैं उनको कमांड दीजिए कि यहां से ये हाथ को हटाएं। तो जब क्या हुआ, जो सेंसरी न्यूरॉन थे उन्होंने मोटर यहां से इंटर न्यूरॉन के पास गए सीएनएस के थ्रू, तो क्या हुआ, उन्होंने मोटर न्यूरॉन को बोला, मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर मसल्स को कमांड दिया और क्या हुआ, उन्हें हाथ हटा लिया। तो गर्म ऑब्जेक्ट पे आप हाथ रखते हैं तो क्यों हटा लेते हैं, इसके पीछे का ये इंपल्स ट्रांसपोर्ट का एक पाथवे हमने देखा। जो है आपके नर्वस एक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन। एक आपका वॉलेंटरी नर्वस एक्शन, ठीक है, जो आप सोच समझ के करते हैं, अपने विल से करते हैं, उसे हम बोलेंगे वॉलेंटरी, ठीक है। इनवॉलेंटरी भी क्या है, जिसको आप सोच समझ के नहीं करते, और रिफ्लेक्स भी ऐसा है जिसे हम अपने सोच समझ के नहीं करते। लेकिन इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्स में डिफरेंस ये है कि इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। थिंकिंग जो है दोनों में इन्वॉल्व नहीं होगी, इनवॉलेंटरी में भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, रिफ्लेक्स एक्शन में भी आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इनवॉलेंटरी में क्या है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वॉलेंटरी एक्शन आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, जैसे आप सोच समझ के चल रहे हैं, सोच समझ के आप लिख रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं, देन आप उसमें सोच समझ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, आप सोच समझ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आप क्या करें, अपनी विल, अपनी थिंकिंग, अपने ब्रेन, तीनों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम वॉलेंटरी एक्शन। जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, जो है आपका विल इन्वॉल्व नहीं है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है। जैसे आपका हार्ट पंप कर रहा है, उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन आपकी थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व है, आपके ना चाहने से हार्ट की पंपिंग, हार्ट की फंक्शनिंग नहीं रुकती, तो ये क्या है, एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, ठीक है। आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, वो भी इनवॉलेंटरी है, आप चाहकर उसको रोक नहीं सकते। आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो रहा है, वो भी एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, उसको भी आप चाहकर रोक नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या है, ब्रेन की
इन्वॉल्वमेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, ये एक्शन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर ओन विल, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व हियर। तो ये तीन चीज हो जाए, जब ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो और आप अपने विल से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पे इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे आपने स्नीज किया, ठंडी में आप क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, ठीक है, आपने आईज अपने क्लोज कर ली, आपने इसमें क्या है, आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है और इसको आप अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको स्नीजिंग होगी, यू कैन नॉट कंट्रोल बाय योर थिंकिंग, बाय योर विल। आप ठंडी में कांपेंगे, आपके सोचने से आपकी कंपी नहीं रुकेगी, आपकी आईज जो है वो चलती रहेंगी, झपकती रहेंगी, ये भी आप जो है अपने विल से नहीं कहते कि नहीं हो पाएगा, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से जो है कंट्रोल किया जाता है। तो आपके स्टिमुलस आई रिसेप्टर्स पे, रिसेप्टर्स जो है सेंसरी और न्यूरॉन के पास गई, फिर स्पाइनल के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास गई और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन को बोला और इफेक्टर्स के पास वो गई और क्या हुआ, वहां से रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। तो ये हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा पाथवे। इसमें क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन जो है इज नॉट इन्वॉल्व, योर विल is not involved, your thinking is not involved। इसकी मेमोरी तो होती है लेकिन आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं, तुरंत हाथ हटाते हैं, आप उसमें डिसीजन नहीं ले पाते, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम जो है आगे के एपिसोड्स में हम ब्रेन को कवर करेंगे, आपकी एंडोक्राइन जो है नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे और आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को देखेंगे। तब तक के लिए आपने जो देखा इसको रिवाइज कीजिए। थैंक्स और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।